हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है काशुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीयूटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी से अनाउंस होने वाली है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है या ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है केवल और केवल सीयूटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग के दौरान, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एक भी गाइडलाइन का उल्लंघन आपका साल रोक सकता है, आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम रोक सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो उस वजह से आपको ये वीडियो देखना जरूरी है और ये गाइडलाइन जाननी जरूरी है। और क्योंकि यही एक टाइम है जब आप सीयूटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग से पहले तैयार हो जाओ सब चीजों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पार्ट पर्सनल डिटेल्स भी है। तो आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज स्कैन फोटोग्राफ अपना रख लेना है, 10 केबी से लेकर 200 केबी तक। फर्दर आप इसकी जो डिटेल्स है या इसकी गाइडलाइन है जरूर चेक कर ले। पूरे डिटेल के अंदर क्लियरली विजिबल स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। कई बार जो है सिग्नेचर की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। 4 से लेकर 30 केबी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50 से लेकर 300 केबी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की हो, अगर आप ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। इसके बाद आपकी ही होनी चाहिए ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर पर्सनल होना चाहिए। ऐसा कतई ना हो कि आप जाकर वहां 500-600 रुपए साइबर कैफे वाले को दे दो और बोल दो कि भाई तू अपने मेरा फॉर्म फिल कर दे, अपने बैंक अकाउंट से डाल दे। क्योंकि कई बार जब फॉर्म फिलिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर कभी रिफंड फंड के प्रोसेस होते हैं तो फिर वो उसी के अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो कभी भी चाहे आप सीयूटी की फॉर्म फिलिंग करें, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग करें, आप हमेशा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ही करें। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी और उनके कोर्सेज अपनी विश लिस्ट में रख लो अभी के अभी। चाहे किसी से बात करो, चाहे वीडियोस देखो, चाहे पुरानी वीडियोस देखो। हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख लो कि यार कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं करियर और प्लेसमेंट वाइज आपके लिए, और कौन से ऐसे 10 कोर्सेज हैं जो कि आपको अपनी विश लिस्ट में रखने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एज पर दी करियर एंड प्लेसमेंट। इसके बाद कोर्स फाइंड करो उन यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, कौन कौन सी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। सबसे बेहतरीन तरीका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का ये भी होता है कि आप देख लो भी कि वो सभी सब्जेक्ट आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या नहीं पढ़े, जो कि आप डोमेन सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी का वो कोर्स मांग रहा है। इसके बाद ये जितने भी यूनिवर्सिटी कोर्स आप लगाओगे तो सेट दी कोर्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके की छोटी सी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो कि भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीकॉम ऑनर्स में है, फिर उसके बाद बीएचयू का बीकॉम ऑनर्स है, फिर इलाहाबाद का, फिर बस आप भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, फिर ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप लोग जो है एक लिस्ट बना लो, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो। बहुत अच्छा इसका एक तरीका है, यू हैव टू गो टू दी cot.summer.ac.in वेबसाइट। वहां पर यूनिवर्सिटी वाले टैब पर क्लिक करो और चूज द यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज फ्रॉम देयर। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, ये वेबसाइट cot.summers.ac.in, यहाँ पर आप जाएंगे, आप ये रहा यूनिवर्सिटी का टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अलग अलग से यहाँ पर एरियाज हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं देखूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग एस्पायर करना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स भी आपकी एक यहाँ से एक चॉइस हो सकती है, जहां पर आप देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। यहाँ पर तो कोई डोमेन नहीं मांगा, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूं, तो मैं दे सकता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मेन कैंपस के लिए। समझ में आया? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है कि आप चाहो तो यहाँ पर कोर्सेज वाले टैब पर क्लिक कर सकते हो। कोर्सेज वाले टैब पर यहाँ पर आपको लिखना है b.com, बीकॉम। इस तरीके से जैसे ही आपने बीकॉम डाला तो देखिए सारे के सारे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर क्या है, डिग्री या कोर्सेज, यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ प्रोग्राम, और यहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी, और यहाँ डिटेल एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो फिर अब यहाँ पर जो है आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, भाई ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्स, ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइस, चेक दी एलिजिबिलिटी, जैसे अभी मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी चेक करना है। चेक दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्सिटी फॉर विच यू आर एस्पायरिंग। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी, आपने बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भर तो दिया, लेकिन क्या आप उसके एलिजिबल हो या नहीं, वो जरूर चेक कर लेना। अदरवाइज आप वहां भर दोगे, पेपर भी दिया होगे
और पता चला आप जैसे सीएसएस पोर्टल पर जाओगे और वहां पर आप एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का इसी वजह से होता है हर साल। अब देखिए, चेक दी आस्क्ड डोमेन सब्जेक्ट हैव बीन स्टडीड इन क्लास 12th और नॉट। आप जैसे ही कोर्स और यूनिवर्सिटी, जैसे किसी यूनिवर्सिटी पर गए, फिर उसके कोर्स पर आप गए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, वहां पर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है कि भैया एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस 2 डोमेन्स फ्रॉम द सेक्शन ए आइदर बी, इस तरीके से, और प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, इस तरीके से होता है। तो आप ये देख लीजिए कि वो जो डोमेन है, कहाँ कहीं इसमें कंपलसरी डोमेन तो नहीं मांगे। अगर कंपलसरी डोमेन मांगे तो वो आपके क्लास 12 के अंदर पढ़े होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नो द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी यू वांट, यूनिवर्सिटी या कोर्स यू वांट टू परस्यू। आप जाओगे, देखोगे कि यार बनारस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इनके एडमिशन प्रोसेस। मतलब आपको जाना पड़ता है पोर्टल पर, वहां पर अपनी सीयूटी की डिटेल्स डालनी होती है, फिर आपको प्रोग्राम या फिर कॉलेजेस का प्रेफरेंस डालना होता है या फिर फैकल्टीज का प्रेफरेंस डालना होता है, फिर उसके बाद अलग अलग सीट अलॉटमेंट होते हैं। तो आपको जानना जरूरी है जिस यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। ये सारी की सारी गाइडलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीयूटी यूजी 2024 वाले हर एक बच्चे को जो कि फॉर्म फिल कर रहा है उसको जाननी जरूरी है फॉर्म फिल करने से पहले। क्योंकि अगर फॉर्म फिल करते वक्त आप जानोगे तो वहां देर हो जाएगी, हबड़ में फॉर्म फिल करोगे और आपका एडमिशन प्रोसेस हो सकता है उस चक्कर में रिजेक्ट हो जाए। एक और काम जो बहुत अच्छा है, जो कि आपको करना है अभी से, मतलब सीयूटी की जर्नी अभी और थोड़ी बड़ी होगी, कम से कम अगस्त सितंबर तक ये एग्जाम चलेगा, मतलब अगस्त सितंबर तक एडमिशन होगा, एग्जाम तो मई जून तक ही चलेगा। इस चैनल को आप देखते रहोगे तो आपका परम कर्तव्य यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीयूटी बाई शिव प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।